नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले ईरानी वजीर खारजा अमीर अब्दुल्लाहियान की, जिन्हें दूसरा कासिम सुलेमानी भी कहा जाता था, क्योंकि इनसे अमेरिका और इसराइल खौफ खाते थे। अमेरिका और इसराइल इनका नाम सुनते ही दहशत से क्यों सहम जाते थे, ये जानने के लिए हम आज आप पर अमीर अब्दुल्लाहियान के कुछ ऐसे छुपे हुए राजों को खोलेंगे, जिससे आप जान सकेंगे अमीर अब्दुल्लाहियान की जाती जिंदगी, बीवी, बच्चों और विरासत में छोड़े गए कुल कीमती असासों के बारे में। इसके अलावा इनकी तालीम और तरबियत, फलस्तीन से मोहब्बत और सियासी कैरियर की नाकामियों और कामयाबियों के बारे में भी आगाह करेंगे। साथ ही इनकी अमेरिका और इसराइल से नफरत के वजूहात से भी पर्दा उठाते हुए इस पहलू पर भी बात करेंगे कि क्या वाकई दूसरे कासिम सुलेमानी यानी अमीर अब्दुल्लाहियान को मरवाने में भी अमेरिका ने अपना किरदार अदा किया है या फिर हकीकत कुछ और है। ये सब और बहुत से नामालूम हकाइक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहें। आगाज करते हैं अमीर अब्दुल्लाहियान की पैदाइश से। अमीर अब्दुल्लाहियान 23 अप्रैल 1964 में दामगान ईरान में पैदा हुए थे। अभी इनकी उम्र 6 साल ही थी जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद की वफात के बाद इनका खानदान ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान मुंतकिल हो गया। उस वक्त इनकी माशी सूरत हाल बहुत खराब थी, जिसके बारे में एक इंटरव्यू में जिक्र करते हुए इन्होंने बताया कि जिस जगह ये रिहाइश पजीर थे वह इलाका ईरान में गरीबों के इलाके के तौर पर मशहूर था। वहाँ की हालत ऐसी थी कि उस इलाके में कोई क्लिनिक या हॉस्पिटल नहीं था। इंतहाई मुश्किल हालात के बावजूद इन्होंने अपनी तालीम का सिलसिला मुनक़ता नहीं होने दिया। इन्होंने 1987 में जमहूरी ताल्लुकात में ग्रेजुएशन की, फिर 1994 से 1996 तक इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स यानी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में मास्टर्स की डिग्री हासिल की, जबकि 2006 और फिर 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान से बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ही पीएचडी की डिग्री हासिल की। बताया जाता है तालीमी दौर में ही 1994 में इन्होंने तकरीबन 30 साल की उम्र में शादी की। इनके बच्चों में एक बेटा और एक बेटी है, जो कि अब इनकी छोड़ी गई तमाम तर वरासत के असल हकदार हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इनके वरासती असासों की मालियत लाखों या करोड़ों नहीं बल्कि अरबों खरबों रुपए में है, क्योंकि ये ईरानी वजीर खारजा के ओहदे पर काम करते हुए माहाना और सालाना बुनियादों पर लाखों करोड़ों रुपए कमाते थे। मुमकिना तौर पर इनकी विरासत में मुख्तलिफ महल नुमा कीमती घर, लग्जरी गाड़ियां, बहरी जहाज, प्राइवेट जेट, कई एकड़ जमीन, ऑयल कंपनीज और मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की कारोबार शामिल हैं। इसके अलावा भारी तादाद में सोना, हीरे जवाहरात, मुख्तलिफ इंटरनेशनल दौरों पर मिलने वाले महंगे तोहफे, तोहफे और बहुत सी दूसरी नायाब चीजें शामिल हैं, जिनकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में है। बहरहाल रिसर्च करने पर पता चलता है कि इनके कुल असासों के मुख्तलिफ अंदाजे तो लगाए गए हैं, मगर हतमी तौर पर कोई एक फिगर सामने नहीं आ सका, क्योंकि इनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज और कारोबार पब्लिक नहीं है। सियासी कैरियर की बात कीजिए तो अमीर अब्दुल्लाहियान ने 1980 से 1988 तक ईरान इराक जंग में रजाकाराना तौर पर खिदमात सरंजाम देकर अपने सियासी कैरियर का बाकायदा आगाज किया। इनका कहना था कि तजर्बे की वजह से इनको 1990 और 1991 में वजारत खारजा के इराक डेस्क पर काम करने का मौका मिला, और यही वो वक्त था जब इन्हें सियासी और अमली फील्ड में तजर्बा और अहम दाव पेच खेलने का हुनर मिलना शुरू हुआ। यूं ये तेजी से इस मैदान में कदम जमाते चले गए। इन्होंने कई अहम ओहदों पर काम किया, जिनमें काउंसलर, डिप्टी एम्बेसडर ऑफ इराक, डिप्टी हेड ऑफ डिपार्टमेंट खलीजी मुमालिक, इराक के डिप्टी स्पेशल असिस्टेंट और कई दूसरे अहम सरकारी ओहदे शामिल हैं। इन्होंने 2007 से 2010 तक बहरीन में ईरान के सफीर और 2011 से 2016 तक अरब और अफ्रीकी अमूर के नायब वजीर खारजा के तौर पर खिदमात सरंजाम दी। 2016 से 2021 तक असिस्टेंट मजलिस स्पीकर के फराइज सरंजाम दिए, और फिर 2021 में ही ईरान के वजीर खारजा मुंतखब हुए और इसी पोस्ट पर इनका इंतकाल हुआ। आइए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अमीर अब्दुल्लाहियान को दूसरा कासिम सुलेमानी क्यों कहा जाता था, और आखिर अमेरिका और इसराइल इनसे क्यों खौफ खाते थे। नाज़रीन, दरअसल जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत से पहले अब्दुल्लाहियान का कासिम सुलेमानी से बहुत करीबी ताल्लुक रहा था। ये उनके नजरिए के भरपूर हामी थे। इसकी वजह यह थी कि ये वजारत खारजा में 2 दहाइयों से काम कर रहे थे, खास तौर पर ईरान की वजारत खारजा के अरब और अफ्रीकी ओहदों पर। जब सुलेमानी कुदस फोर्स के कमांडर बने तो अमीर अब्दुल्लाहियान वजारत खारजा में इराकी माहिर थे। यूं जनरल सुलेमानी और अमीर अब्दुल्लाहियान ने मिलकर ईरान को एटमी पावर बनाने और अमेरिका को खातिर में ना लाते हुए इसराइल को काबू करने के लिए तेजी से काम शुरू किया। ये दोनों ही ईरान को सुपर पावर बनाना चाहते थे, मगर अफसोस 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका और इसराइल ने ड्रोन हमले से निशाना बनाकर शहीद कर दिया था। मगर क्योंकि इनके नजरियात जनरल सुलेमानी से बहुत मिलते थे और ये फलस्तीनी मुजाहिदीन की भरपूर सपोर्ट और हिमायत करने के अलावा बैतुल मुकद्दस की फतह और आजादी के लिए भी एलानिया तौर पर अपना किरदार अदा कर रहे थे, इसी वजह से इनको दूसरा कासिम सुलेमानी भी बुलाया जाता था। यही वजह थी कि अमेरिका और इसराइल अमीर अब्दुल्लाहियान को भी पसंद नहीं करते थे।
इसी तरह 2003 में इराक पर अमरीकी हमले के दौरान ये महकमा खारजा में इराक के इंचार्ज बने। इन्होंने बाद में यूरोपीय वफूद और हुक्काम से मुलाकात के दौरान कहा कि उनको इस्लामी जमहूरिया और सुलेमानी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि सुलेमानी ने आलमी अमन और सलामती के लिए अहम तरीन किरदार अदा किया था। इनका ख्याल था कि सुलेमानी के बगैर खित्ते के बड़े इस्लामी ममालिक अब तक बिखर चुके होते, और शायद यही वजह थी कि ये अमेरिका और इसराइल की नजरों में आ गए थे, और इसी खतरे के पेश नजर इनको मरवाने की चाल चली गई। और यूं इसराइल और अमेरिका ने बैठे बिठाए अपने दो बड़े हरीफों इब्राहिम रईसी और अब्दुल हियान से छुटकारा हासिल कर लिया। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। मुमकिन है अब भी आपके जहन में यह सवाल आ रहा हो कि इसराइल इनका जानी दुश्मन क्यों बना। तो चलिए ईरानी वजीर खारजा के इसराइल के साथ ताल्लुकात पर भी एक नजर डाल ही लेते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि इब्राहिम रईसी और अब्दुल हियान इसराइल अमेरिका को लेकर एक ही प्लेटफॉर्म पर थे, और इन दोनों का नजरिया एक ही था, और वो नजरिया ये था कि इसराइल कोई मुल्क नहीं है, ये यहूदी नाजायज तौर पर फलस्तीनियों की जमीन पर काबिज हैं। दूसरा, अमेरिका के इख्तलाफात ये हैं कि अमेरिका ईरान को जोहरी ताकत बनने से रोकना चाहता है। इसका ख्याल है कि ईरानी पस पर्दा खुद को जोहरी ताकत बनाने के लिए मसरूफे अमल हैं, और ये बात सच भी है। तभी तो इसको रोकने के लिए अमेरिका ने जो भी इकदाम किए हैं, ईरान ने इन्हें शटअप कॉल देते हुए कहा है कि ये इनके अंदरूनी मामलात हैं, वो इनमें किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जाहिर है इस तरह का रवैया सुपर पावर चौधरी अमेरिका से भी बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए अमेरिका बहाने बहाने से ईरान पर पाबंदियां लगाता रहता है। मुख्तसर ये कि ईरान बशमूल वजीर खारजा अमेरिका की आंखों का कांटा था, जिसे शायद इस तरह से निकाल कर फेंका गया है जैसे दूध से मक्खी और बाल, ताकि किसी को पता ना चल सके। जबकि दूसरी बड़ी वजह इसराइली ताल्लुकात हैं, जो फलस्तीन इसराइल जंग के दौरान काफी मुश्तइल रुख इख्तियार कर चुके हैं, क्योंकि मुजाहिदीन को ईरान की हिमायत हासिल है। ईरान अस्करी गिरोहों जैसे हमास, हिजबुल्लाह, इराक में अल हशद, अल-शिबी और यमन के हौसी गिरोहों की पूरे खित्ते में हिमायत करता है। और इसी हिमायत के पेश नजर अमीर अब्दुल हियान ने 14 अक्टूबर 2023 को अक़वाम मुत्तहिदा के सफारतकार को अपनी मुलाकात के दौरान खबरदार किया कि अगर इसराइल ने गजा पर जमीनी हमला किया तो ईरान इसराइली जंग में मुदाखलत कर सकता है। अक्टूबर 2023 को अब्दुल हियान ने दोहा कतर में हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया से भी मुलाकात की और उनको अपनी भरपूर मदद का यकीन दिलाया था। लिहाजा इन्हीं वजूहात की बिना पर इन्हें इसराइल भी अच्छी नजर से नहीं देखता था। नाज़रीन, आखिर में इनकी सफारती ताल्लुकात की कामयाबियों पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि इन्होंने दुनिया के तमाम ममालिक से सफारती ताल्लुकात बहाल करने की भरपूर कोशिश की। अपने दौरे हुकूमत में इन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों के साथ मुलाकातें की और ताल्लुकात बहाल किए। वजारत मशरिक़ वुस्ता कौंसिल के मुताबिक इन्होंने सऊदिया के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें की और आखिरकार 2023 में ये 8 सालों से मुनक़ता ताल्लुकात को बहाल करने में कामयाब हो गए और इस मकसद के लिए इन्होंने सऊदी ओहदेदारों से कई मुलाकातें की। अमीर अब्दुल हियान रईसी मशरिक की तरफ देखो पॉलिसी की भी हिमायत करते हैं, जिसका मकसद चीन और रूस के साथ ईरान के ताल्लुकात को वुसअत देना है और इसे नई हुकूमत की खारजा पॉलिसी का सबसे अहम महवर करार दिया। यूं नाज़रीन, ईरानी वजीर खारजा अमीर अब्दुल हियान ईरान की हुकूमत के एक अहम तरीन फर्द थे जो इस मैदान में एक अहम तजर्बा रखते थे। इनका यूं एकदम चले जाना यकीनन ईरान के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह मरने वालों के दर्जात बुलंद फरमाए और नए आने वालों को ईरान समेत बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक के हक में बेहतर करे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें।